मनोविश्लेषणात्मक आधार पर सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व मापन के 3 प्रकार बताए। इदम, ईगो, सुपर ईगो, जिसे इदम, अहम, परम अहम कहते हैं। इदम इदम को सुखवादी मापन भी सिद्धांत भी बोलते हैं। इस व्यक्तित्व में व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति करता है और परिणाम को ध्यान में नहीं रखता। इस व्यक्तित्व को इच्छाओं की जननी भी कहते हैं। यह जन्मजात व्यक्तित्व है। इदम जन्म से उत्पन्न होता है और लगभग 2 वर्ष तक चलता है। मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है इसमें, अर्थात प्रत्येक कार्य मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। क्योंकि मूल प्रवृत्ति पर आधारित कार्य केवल पशुओं के होते हैं, अतः सिगमंड फ्रायड ने इसे पशुवत व्यक्तित्व नाम भी दिया है। अचेतन मन की अधिकता यह प्रभावित होता है, अतः व्यक्ति मन में काम वासना से संबंधित अनेक बुरी इच्छाएं जन्म लेती है। इसलिए अचेतन मन को इच्छाओं की जननी कहा जाता है। किंतु इदम इन इच्छाओं को व्यक्त नहीं होने देता है। इन्हें अनकॉन्शियस माइंड में दमित यानी दबा देता है। इदम को अचेतन मन का स्वामी, शासक, राजा कहा जाता है, क्योंकि यह अचेतन मन में जितनी भी बुरी इच्छाएं हैं उनमें दबा देता है। इदम को अचेतन मन का स्वामी, शासक इसीलिए कहा जाता है। इन इच्छाओं की पूर्ति होने से आनंद सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे सुखवादी आनंद सिद्धांत भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि यह अचेतन मन में दमित कर देता है इच्छाओं को, तो इसलिए इसे दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह भी बोलते हैं। जैसे मेमोरी होती है हमारी, उसी तरह अचेतन मन भी एक मेमोरी की तरह काम करता है, जहाँ पे भंडार की तरह स्टोरेज रख दिया जाता है। दमित इच्छाओं को अचेतन मन में सेव कर देता है। बुरे मन का प्रबंधन इदम होता है। इदम बुरे मन का प्रबंधन करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि काम वासना से संबंधित अनेक बुराई इच्छाएं यहाँ पे जन्म लेती है, लेकिन अचेतन मन इन्हें दबा देता है। अचेतन मन इन्हें दबा देता है। यह व्यक्तित्व का व्यक्ति कर्म करना पसंद नहीं करता है, केवल फल भोगने की इच्छा रखता है। मतलब मेहनत के काम इससे नहीं होते हैं, सिर्फ इसे डायरेक्ट फल मिल जाए ऐसा चाहता है इस टाइप का व्यक्ति। धैर्य की कमी होती है इस टाइप के व्यक्ति में, जिसमें इदम की अधिकता होती है। समस्या का हल बिना बाधा के तत्काल प्राप्त करना चाहता है। मतलब सबर कुछ भी नहीं होता है इनों में, चाहे फिर किसी को भी हानि पहुंचाकर ही क्यों ना मिले। अर्थात आत्म केंद्रित होता है ये, मतलब सेल्फिश बोल सकते हैं इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले इंसान को, जिसमें इदम की अधिकता होती है। दया, प्रेम, सहयोग भावना नहीं पाई जाती है इनों में। सिगमंड फ्रायड ने इस व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना है इसे। सेकंड है अहम, जिसे ईगो कहा जाता है। यथार्थवादी मापन सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। यह सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। यह व्यक्तित्व में व्यक्ति प्रत्यक्ष में परिणाम को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, मतलब प्रेजेंट में रहते हुए कार्य करता है परिणाम का। इसे वास्तविकता प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यक्तित्व जन्म के 2 वर्ष बाद उत्पन्न होता है, जैसा कि इदम था जो 2 वर्ष तक उत्पन्न होता है, और ये 2 वर्ष के बाद उत्पन्न होता है। सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है इसमें, अतः प्रत्येक कार्य सामाजिकता के पर आधारित होता है। क्योंकि प्रत्येक सामाजिक कार्य मानव आधारित होते हैं, तो इसे मानवतावादी व्यक्तित्व भी कहते हैं। व्यक्तित्व का यह सबसे संतुलित प्रकार है। इदम परम अहम के मध्य संतुलन स्थापन करने में अहम मदद करता है। मतलब इदम सुपर ईगो में मध्य का काम, मीडिएटर का काम कौन करेगा? ईगो करेगा। अर्थात मानव को मानव बनाए रखने में ईगो काम आता है, और यह अर्थात को देखता है, यथार्थ को देखता है, मतलब प्रेजेंट को देखता है, और सोच समझकर उसके अनुरूप कार्य करता है। निर्णय लेने की क्षमता होती है इसके अंदर, ईगो के अंदर। समाज में सर्वाधिक इसी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। इसमें चेतन मन प्रभावित होता है। कॉन्शियस माइंड
एक्टिव होता है, इसलिए सर्वाधिक प्रकार के व्यक्ति इसी जनरेशन के बिहेव के होते हैं। थर्ड पार्ट है इसका परम अहम, जिसे सुपर ईगो बोलते हैं या आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस व्यक्तित्व में व्यक्ति आदर्श व नैतिकता की बातें करता है और व्यक्ति को अपने आप पर पश्चाताप या अफसोस होता है। इसे नैतिकता या आदर्श सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह व्यक्तित्व सबसे अंत में उत्पन्न होता है। आदर्शवादी गुणों की प्रधानता होती है इसमें। प्रत्येक कार्य सत्य, धर्म, अहिंसा पर आधारित होता है। ये कार्य देवताओं के होते हैं, अतः इसे देवीय व्यक्तित्व कहते हैं। चेतन मन की अधिकता होती है, कॉन्शियस माइंड मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होता है इनका। तो कार्य राष्ट्र हित व समाज हित में करते हैं अधिकतर, स्वयं के हित में कोई कार्य नहीं करते हैं, किसी अन्य को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। प्रेम, दया, सहयोग की प्रबल भावना होती है इन्हों में। नैतिकतावादी व्यक्तित्व होता है इनका। आदर्श मानते हैं, ये मानता है, आदर्शों पर चलता है, आदर्श निर्माण करता है। मतलब इस प्रकार के जिसमें सुपर ईगो सबसे ज्यादा होगा वह व्यक्ति आदर्श को मानेगा, आदर्शों पर चलेगा और आदर्श का निर्माण करेगा। मतलब डिसिप्लिन में रहेगा, डिसिप्लिन पर ही चलेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी ये डिसिप्लिन का ही निर्माण करेगा। समाज में व्यक्तित्व के व्यक्ति न के बराबर होते हैं। मतलब कुछ एग्जाम्पल ले ले अगर सुपर ईगो वाले व्यक्तियों के, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, जो कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, इनकी अधिकता नहीं है, न के बराबर ही इस तरह के व्यक्ति हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू।